नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। यह वार्षिक राशिफल कार्यक्रम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए है। मेष राशि और मेष लग्न के जातक इस राशिफल को पूरा देखें। 2021 में क्या व्यवस्थाएं आपके लिए बनने वाली हैं, 2021 का पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, व्यापार के हिसाब से कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके पारिवारिक रिलेशंस कैसे रहेंगे, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य पक्ष कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, हर बात के बारे में इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं। तो इस कार्यक्रम को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लूँगा, मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको नववर्ष 2021 आंग्ल वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए 2021 का वर्ष ऐसा वर्ष आने वाला है जो वर्ष बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग लेकर के आ रहा है। वर्ष के प्रारंभ में तीन महापुरुष योगों का निर्माण होना, लग्न स्वामी राशि स्वामी का लग्न में होना, शस्त्र नाम का राजयोग बनाना, रोचक नाम का राजयोग बनाना, बहुत जबरदस्त अच्छी स्थिति लेकर के 2021 मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आ रहा है। तो इस वर्ष में नो डाउट बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी आपको मिलने वाली हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होने वाली हैं जिनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ व्यवस्थाएं रह सकती हैं। तो पूरा डिटेल से एकाग्रचित्त होकर के इस कार्यक्रम को देखिए। बहुत ज्यादा आपको इस कार्यक्रम से ज्ञान मिलने वाला है और आपको पूरी प्लानिंग करने का मौका भी मिलने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए नो डाउट 2021 का वर्ष बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त निकलने वाला है। इस वर्ष मुख्य रूप से आपके करियर में, आपके बिजनेस में, दोनों ही प्रकल्पों में आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। यह साल मुख्य रूप से करियर को लेकर के बहुत जबरदस्त रहेगा। इसके अलावा करियर में जितनी मेहनत आप करेंगे, आपके करियर के, आपके कर्म भाव के दाता, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, स्वग्रही होकर के विराजमान रहेंगे। अपार सफलता की चांसेस आपको अपने करियर में मिलेंगे। आर्थिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। अचानक से बहुत बार पूरे साल में बहुत बार धन प्राप्ति के सडन बेनिफिट के चांसेस आपके लिए बनेंगे। इस वर्ष आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत अधिक खुशी इस वर्ष आपको मिलने वाली है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपकी होंगी जो अटकी हुई होंगी, उन योजनाओं में जबरदस्त रूप से लाभ मिल सकता है। अच्छी धन प्राप्ति के चांसेस 2021 में आपके लिए बनेंगे। 2020 का वर्ष तो वैसे भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। कोई अच्छा कार्य, कोई अच्छा बेनिफिट, आर्थिक लाभ नहीं हो पाया है। तो ऐसी व्यवस्था में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत जबरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं, खास करके आर्थिक रूप से, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के रहेंगी। पारिवारिक रूप से थोड़ा सा मामला जो है वो मुझे कमजोर दिखाई देता है। वर्ष की शुरुआत में खास करके जुलाई के महीने तक का जो समय है उसमें पारिवारिक सुख मिलने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं और काम की वजह से कहीं बाहर आपको जाना पड़ सकता है।
कुछ भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है बिजनेस में, तो आप परिवार के साथ रहने का आपको मौका नहीं मिल सकता है। इन सब चीज़ों को यदि छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2021 में जुलाई के बाद का जो समय है उसमें पारिवारिक स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। माता पिता भाई बहनों के साथ भी थोड़ा कहीं ना कहीं मनमुटाव या नोक झोंक की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी चीज़ें जो हैं वो इस वर्ष थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये व्यवस्थाएं विस्तार से कैसी रहेंगी आपके लिए, खास करके करियर, आर्थिक स्थिति, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के बारे में चलिए आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले करियर के बारे में। करियर के लिए वर्ष 2021 आपके लिए जबरदस्त अच्छी उन्नति के संकेत दे रहा है। आपकी राशि से या आपके लग्न से कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, कर्म फल के दाता हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं, जिनको दंडाधिकारी भी बोला जाता है, बहुत तौल करके शनिदेव देते हैं। तो आपका पराक्रम, आपकी व्यवस्थाएं, आपकी मेहनत, उसके अनुसार जबरदस्त अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको 2021 में हो सकती है। ऐसे में शनिदेव का प्रभाव जबरदस्त आपके कर्म भाव पर होगा और आपका कर्म भाव, आपका करियर भाव, आपका बिजनेस भाव जबरदस्त रूप से अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। व्यापार यदि करने वाले हैं आप या आप व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में यह वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शानदार अच्छी स्थितियां ला सकता है। यदि आप किसी के साथ पार्टनर मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी जबरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए 2021 ला रहा है। आपकी जो भी स्किल है उस स्किल को डेवलप करके आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, जबरदस्त रूप से अच्छे फायदे आपको मिलेंगे, आपके बिजनेस को जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। आपके लिए वर्ष 2021 में नीच भंग राजयोग बन रहा है कर्म भाव में, जबरदस्त अच्छी स्थिति है आपके लिए। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी और उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे प्रकार से आप पूरा कर पाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2020 में जितनी भी मेहनत आपने की है उसका भी अच्छे परिणाम, उसके भी अच्छी स्थिति आपको 2021 में मिलने वाली है। जिनको नौकरी लगने में प्रॉब्लम आ रही है उनको नौकरी लगने की व्यवस्थाएं भी बहुत शानदार बन सकती हैं। जो नौकरी छोड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत प्यारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के दर्शकों, मैं आपसे कहूं तो 2021 से हमारी जितनी आशाएं हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं, उनकी सबकी पूर्ति 2021 करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करियर और बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। बेशक आपको लगभग पता लग गया होगा कि जब करियर अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा तो आर्थिक स्थिति भी कुल मिलाकर के अच्छी रहने के चांसेस ही बनेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, इस वर्ष आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त उन्नति के चांसेस आपके बन रहे हैं। आपके जितने सपने हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं, सब के सब पूरे होने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। आप 2021 में शुरू से ही 2021 जनवरी 1 जनवरी से लेकर के ही महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और वहां से लेकर के कुछ समय, जैसे मार्च से अप्रैल के बीच का जो समय है थोड़ा सा कमजोर मान सकते हैं, और फिर अगस्त का जो समय आएगा, जुलाई से अगस्त का जो समय, वो बहुत बहुत शानदार आएगा आर्थिक स्थिति के लिए। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अचानक आपको कुछ फायदे मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में जबरदस्त रूप से सुधार होगा और गुरु महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे जो आपके इनकम के सोर्स का भाव है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति में बूम होने वाली है, जबरदस्त आमदनी आपके लिए बनने वाली है। मानसिक कुछ परेशानियां आपको बनी हुई थी, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके धन से संबंधित जितने भी काम रुके हुए थे वो सभी काम आपके होने वाले हैं। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी स्थिति 2020 के बजाय बहुत बेहतर होने वाली है। मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, अच्छी स्थिति
आपकी नौकरी में बन जाएगी, धन का अच्छा सोर्स आपके लिए बन जाएगा, अच्छी इनकम आपके लिए आने लग जाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक बात का हमें ध्यान रखना है कि 2021 के अंतिम महीने जो हैं, जैसे नवंबर और दिसंबर, उनमें आपके खर्च की स्थिति बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव असर आएगा और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है बहुत अत्यधिक गलत खर्च करने की वजह से। क्योंकि जो पैसा बहुत बूम करके आता है वो पैसा बूम करके जा भी सकता है, इसलिए कंट्रोल करना है केवल और केवल महीने के माफ कीजिएगा वर्ष के अंतिम 2 महीनों में। नवंबर और दिसंबर में पैसा बहुत लिमिटेड खर्च करना है, पैसे को बचाना है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे और आर्थिक अच्छे जीवन का आनंद, एक सेटल जीवन का आनंद आप ले सके। तो ये थी आर्थिक स्थिति की जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार की क्या स्थिति रहेगी, परिवार के लोगों के द्वारा क्या उतार चढ़ाव आएंगे। तो ये मामला जो है ये थोड़ा सा कमजोर मुझे नजर आता है वर्ष 2021 में आपके लिए। पारिवारिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव इस समय आपके लिए बने रहेंगे, क्योंकि शनिदेव मेष राशि से दसम भाव में व्यवस्थित रहेंगे, दसम भाव में रहेंगे, तो पूरे वर्ष आपकी राशि के चौथे भाव को दृष्टि देते रहेंगे, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कमी। चौथा भाव सुख भाव है, हर प्रकार का सुख जो है उस सुख में कमी आने की संभावना है। पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं, मां के स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है, किसी बड़े बुजुर्ग से आपकी तू में हो सकती है। और इसके साथ ही राहु मेष राशि वालों के परिवार भाव में स्थित रहेंगे, तो इस दौरान पारिवारिक जीवन में बड़ी उथल पुथल की स्थिति आपके लिए बन सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिए भी कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं बोली जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में ही मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे, यानी राहु की वजह से और शनि की वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको अपने जुबान पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको भाषा पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। गंदी जुबान आपको यूज़ नहीं करनी है। और संतान पक्ष को लेकर के भी कुछ व्यवस्थाएं खराब दिखती हैं। संतान आपके सामने बोल सकती है, संतान आपका आदर जो है वो नहीं करेगी। तो ऐसी सभी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे और थोड़ा धैर्य पूर्वक रहेंगे, अपने वचनों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, तो मेरे हिसाब से दाम्पत्य जीवन भी और आपका पारिवारिक जीवन भी और संतान पक्ष भी सभी चीजें बहुत बहुत अच्छी चल सकती हैं। इसके अलावा परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है 2021 में, और उसके चलते भी आपका जो उनके साथ जो रिलेशन है उसमें कहीं दूरियां आ सकती हैं, या फिर परिवार के उस व्यक्ति के दुर्घटना होने में कहीं आपकी गलती हो सकती है। उसकी वजह से आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई आपके चरित्र के ऊपर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को धैर्यपूर्वक ही आपको निकालना है। तो ये थी परिस्थिति पारिवारिक जीवन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपके जीवन में दाम्पत्य की स्थिति क्या रहेगी, प्रेम की स्थिति क्या रहेगी, उसके संबंध में बात कर लेते हैं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए प्रेम जीवन में मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम जीवन में, प्रेम संबंध में हैं, तो इस वर्ष उम्मीद आपको बहुत बहुत अच्छी मिल सकती है। यानी आपका प्रियतम जो है वह आपकी सभी बातें मान सकता है। लेकिन बीच बीच का जो समय आएगा, जैसे मार्च से लेकर के अप्रैल, आधे अप्रैल तक का जो समय है, उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तकरार हो सकती है। अप्रैल से सितंबर के बीच में, कुल मिलाकर के मान लीजिए आप, अप्रैल से सितंबर के बीच में प्रेम जीवन जो है वो काफ़ी फिर ठीक भी रहने वाला है। तो मिला जुला परिणाम मैं इस साल आपको बोल सकता हूं कि प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम मिलेगा। और यदि प्रेम जीवन को लेकर के आप
कंफ्यूजन में हैं, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वर्ष आपका फैसला हो जाएगा। आप प्रेम जीवन को आगे बढ़ा करके शादी तक ले जा सकते हैं, विवाह के बंधन में आप बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि कहें तो प्रेम जीवन का मामला थोड़ा उतार वाला, थोड़ा चढ़ाव वाला ऐसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन जो है वो ज्यादा खराब स्थिति नहीं दिखाई देती है, किंतु परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उन व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनमुटाव की संभावनाएं, कुछ विवाद की संभावनाएं अपने प्रियतम के साथ में बन सकती हैं। उसके अलावा आपका दाम्पत्य जीवन भी पूरे वर्ष बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। तो ये थी प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जनवरी से लेकर मार्च तक थोड़ी सी व्यवस्थाएं कमजोर रहेंगी। पढ़ाई में सफलता थोड़ी सी कमजोर नजर आती है मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। ऐसे में जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय है उसमें मेहनत को 4 गुना करने की आवश्यकता है, मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है। संगत यदि खराब होगी या किसी गलत संगत में जाकर के आप पढ़ाई को यदि छोड़ देते हैं तो यह आपके लिए बड़ा चुनौती वाला विषय होगा। इसके अलावा वर्ष के अंतिम महीनों में जब एकादश भाव में मौजूद गुरु रहेंगे तब आपको बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिनको पढ़ाई के लिए विदेश जाना है उनको विदेश यात्रा हो सकती है। इसके अलावा जो पढ़ाई पूरी कर सके हैं और विदेश में नौकरी देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। आपके पंचम राशि में बृहस्पति की अच्छी दृष्टि, आपको मनपसंद स्कूल मिल सकता है, मनपसंद कॉलेज मिल सकता है। अच्छी परिस्थिति से आपको रूबरू होना है, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है। फरवरी से मार्च तक का और सितंबर तक का जो समय है, यानी कुल मिलाकर मान लीजिए कि जनवरी से मार्च तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्च से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो बहुत बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस वर्ष मंगल देव भी का गोचर भी 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपकी राशि से छठे भाव में होगा। इस समय जबरदस्त अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के कहूं आपसे, पूरा वर्ष बहुत अच्छा है, केवल जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। तो ये थी शिक्षा की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य पक्ष वर्ष 2021 में मेष लग्न मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि स्वास्थ्य का आपने ध्यान नहीं दिया है, स्वास्थ्य पक्ष 2021 में काफी आपको परेशान कर सकता है। लंबी बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं, बहुत पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य के पक्ष को लेकर के बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव नहीं रहना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है और स्वास्थ्य का ध्यान प्रॉपर रखना है। खान पान का आपको ध्यान रखना है, समय पर आराम करना है, समय पर सब कुछ व्यवस्थाएं आपको रखनी है। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। खास करके पिताजी के स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको इस दौरान जरूर रखना है। तो ये थी सभी व्यवस्थाएं 2021 के बारे में। चलिए अब जो व्यवस्थाएं अपनी 2021 में कमजोर हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, जो पूरे वर्ष तक हम कर सकते हैं और पूरे वर्ष में उसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए। तो वह उपाय है आपके लिए हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करनी है, प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है। आपको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। बाकी दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को खुश करने के लिए बंदरों को केला और बंदरों के लिए चने
आप खिला सकते हैं। चने का दान और केले का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, वो आप कर सकते हैं। उससे हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। चोला चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्ष 2021 में आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। जितनी भी व्यवस्थाएं आपकी कमजोर हैं वो सभी व्यवस्थाएं अच्छी आपकी बन जाएंगी। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में सभी चीजों के बारे में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।